नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति में एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है महिला संत। आपने पुरुष संतों के बारे में पढ़ा है, इसमें संप्रदाय भी आपने पढ़े होंगे, लोक देवता और लोक देवियाँ भी पढ़ी होंगी। लेकिन होता क्या है कि अभी जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपके महिला संत जैसे कि करमेती बाई हो गई, है ना, समना बाई, समान बाई हो गई, गौरी बाई हो गई, इसके बाद में हमारी मीरा बाई हो गई। हालांकि आप मीरा बाई को पढ़ते हो लेकिन कर्मा बाई को, समान बाई को, गौरी बाई को, इनको हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अभी एग्जामिनर क्या कर रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो महिला संतों से बन रहे हैं। और कौन कौन से महिला संत हैं जो आपके महत्वपूर्ण हैं उनकी एक सीरीज़ में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख महिला संत। राजस्थान की प्रमुख महिला संतों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी, आपको सबको पता ही है ना। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप इसको ले सकते हैं। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मीराबाई। कौन है? मीराबाई के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि मीराबाई कौन थी। वैसे आप सभी इस चीज़ से विदित हैं कि मीराबाई का इतिहास कैसा है, मीराबाई कहाँ की थी। क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, या मीराबाई किसकी भक्त थी, या ऐसा कह दिया जाए कि मीराबाई जो है वो किसकी भक्ति करती थी, है ना। इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनके पिता कौन थे, दादा कौन थे, माता कौन थी, भाई कौन था। इसके बाद में कल्ला जी का संबंध उनसे क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महिला संत में मीराबाई। मीराबाई के उपनाम बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। क्या? उपनाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उपनाम में देखना कोई नाम आए या ना आए, जो ट्रेंड में है वो आपके ये है कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं। किसकी राधा? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा मीराबाई को। दूसरी रुक्मणी, ये भी किसी को कहते हैं? राधा को कहते हैं। और तपोवन की शकुंतला के नाम से भी हम किसे जानते हैं? मीराबाई को जानते हैं। ठीक है। अब देखना, प्रथम सत्याग्रही महिला संतों में बात करें तो नाम आता है किसका? मीराबाई का। जबकि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आप कहोगे सर महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गांधी जी ने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया था? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जब तक हम देखते हैं मीराबाई को कि मीराबाई का जन्म कैसे हुआ था। ध्यान रखना, मीराबाई के दादा का नाम था दूधा। दादा कौन हो गए? दूधा हो गए। और वो कहाँ के शासक थे? तो आप कहोगे सर मेवाड़ के शासक थे। कहाँ? सॉरी, मेड़ता के शासक थे। मेड़ता कहाँ आता है? नागौर में आता। आज अपन देखते हैं इसको, है ना। तो दूधा इनके दादा थे। दूधा का एक पुत्र हुआ, दूधा का एक पुत्र हुआ, और पुत्र का क्या नाम देखते हैं हम? रतन सिंह। दूधा का पुत्र कौन? रतन सिंह। ये पुत्र हो गया। रतन सिंह की जो शादी है, रतन सिंह की जो शादी है वो किससे हो गई? वो हो गई शादी वीर कंवरी से, या वीर कुंवरी से। अब वीर कुंवरी और रतन सिंह की जो संतान थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था मीरा। क्या था? मीरा। तो आपको एक डिटेल क्लियर हो गई। आपसे यदि ये लिखित फॉर्मेट में होता तो आपको पढ़ने में शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, मीरा के पिता का नाम रतन सिंह, मीरा की माता का नाम वीर कुंवरी, मीरा के दादा का नाम दूधा, रतन सिंह के पिता का नाम दूधा। इस तरह से आप समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पर जो मीरा की शादी होती है वो भोजराज से होती है। किससे होती है? भोजराज से होती है। लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद ये 1527 का जो खानवा का युद्ध होता है उसमें भोजराज मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? आप कहोगे सर भोजराज का खानवा के युद्ध से क्या संबंध है? तो ध्यान रखना, ये भोजराज जो हैं वो भोजराज हैं पुत्र किसके? राणा सांगा के। और राणा सांगा का संबंध किससे? मेवाड़ राजवंश से है। तो मेवाड़ के राणा हुआ करते थे जिनका नाम था सांगा, और सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, मतलब कौन? बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था भोजराज। भोजराज का जो विवाह है वो मीराबाई से हुआ था। किससे हुआ था? मीराबाई से। जैसे ही 1527 में ये युद्ध हुआ था खानवा का, 1527 में युद्ध हुआ, इस युद्ध में भोजराज वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। किसको? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मीराबाई का इन सारे सुख संसाधन या पारिवारिक जो होते हैं, परिवार जो होता है, उससे क्या हो गया? मोह माया खत्म हो गई। और वो किसकी भक्ति में लीन हो गई? मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण भक्ति में ये क्या हो गई? लीन हो गई। और कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि इसके बाद में इन्होंने किसके साथ में रहना चालू कर दिया? जो साधु संत होते हैं उनके साथ में रहना चालू कर दिया। इसके बाद में उन्होंने
क्या किया, कृष्ण भक्ति में लीन होने की वजह से वो साधुओं के साथ में रहने लगी। तो इनके जो फैमिली में देवर थे या जेठ थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य, उन्होंने इनको काफ़ी कहा कि आप इस तरह से ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप एक महिला हो और इस तरह से करना आपके लिए ठीक नहीं है। काफ़ी सारे प्रयत्न किए मीराबाई को रोकने के लिए, लेकिन मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी लीन थी कि उन्होंने सारे कष्टों को झेलते हुए भी किसकी भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो मीराबाई की जब जन्म हो रहा है उसका ईयर है 1498 ईस्वी में। कहाँ हुआ था क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम कहाँ आता था पहले, वर्तमान में भी ये आता था पाली में, ठीक है। आज देखते हैं वर्तमान में पाली में आता है, पहले मेड़ता में आता। अब देखो बचपन का नाम बहुत सी बार पूछा गया है कि मीरा का बचपन का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो आप कहोगे कि मीरा का जो बचपन का नाम है वो पेमल बाई, कस्बू बाई, कुंतल देवी। देखो हाल फिलहाल तो ट्रेंड में ये चल रहा है कि पेमल बाई किसका नाम था, तो किसका था, मीरा का था। लेकिन अभी और क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या संभावना बन सकती हैं, तो कुंतल देवी और कस्बू बाई से भी एक संभावना बन सकती है। इनके चचेरे भाई का नाम था जयमल मेड़तिया और इनकी जो भतीजा था कल्ला राठौड़, वीर कल्ला राठौड़। ध्यान रखना ये कल्ला राठौड़ वही है और ये जयमल मेड़तिया वही है जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में, कौन से साके में, तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो किसके विरुद्ध था, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के विरुद्ध था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका है वो किस किस के मध्य हुआ। इसमें साका में एक होता केसरिया, तो केसरिया किसने किया और जौहर किसने किया, ये दो बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ कब था, किसने केसरिया किया और किसने जौहर किया। इतना मैं बताता हूँ कि ये जो कल्ला राठौड़ हैं, जब हम लोग देवताओं में पढ़ते हैं तो इन्हें हम 4 हाथों वाला देवता के रूप में जानते हैं। कितने हाथों का, 4 हाथों वाला देवता, 4 हाथों वाले देवता के रूप में, ठीक है। चलें, मीराबाई की जीवन समझ में आ गया। 1498 में इनका जन्म हुआ कुड़की ग्राम पाली में। पेमल बाई बचपन का नाम था, चचेरा भाई मेड़तिया थे और भतीजा कौन था, कल्ला जी थे। इसके बाद में बात करें मीरा जी के बारे में, तो मीरा जी के जो बचपन के गुरु थे, किसके बचपन में जो गुरु बनाया था वो बनाया था चंपा जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है चंपा जी। इनके धार्मिक गुरु हैं गजाधर गौड़, पंडित गजाधर गौड़। इनके आध्यात्मिक गुरु हैं संत रैदास या रविदास। इन संत रैदास की जो छतरी है, संत रैदास की छतरी कहाँ पर है, आप कहोगे सर चित्तौड़ में, चित्तौड़ के किले में, ठीक है। आप आगे देखेंगे अंतिम समय, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो ध्यान रखना रणछोड़ राय का एक मंदिर है जो डकोर में आता है। और डकोर कहाँ आता है, आप कहोगे सर द्वारका में आता है, और द्वारका कहाँ आता है, ये वाला गुजरात में आता है। किस में आता है, गुजरात में आता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मुख में ये क्या हो गई थी, विलीन हो गई, मूर्ति के अंदर विलीन हो गई थी। कौन, मीराबाई। कहाँ पर, गुजरात में। भक्ति परंपरा कैसी थी, ये क्या करती थी, देखो भक्ति परंपरा हम 2 तरह की पढ़ते हैं। एक भक्ति परंपरा होती है सगुण भक्ति परंपरा और एक होती है निर्गुण। इसका मतलब क्या है, सगुण का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति या संत या महिला किसी मूर्ति की पूजा करे, जैसे कि श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा करे, तो उसे हम कहते हैं सगुण भक्ति। यदि वो मन में ही मान ले, मूर्ति की कोई ज़रूरत ना हो, पूजा के लिए मूर्ति की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन सिर्फ मन से माना जाता है, भावों से उनकी पूजा की जाती है, उसे कहते हैं हम निर्गुण भक्ति। लेकिन मीरा जो कैसी भक्ति थी, आप कह सकते हो कि सर सगुण भक्ति थी, ठीक है ना, मूर्ति की पूजा करती थी। मीरा द्वारा रचित कविताओं को क्या कहते हैं, पदावलियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कि मीरा द्वारा रचित पदावलियाँ क्या कहलाती हैं, कविता क्या कहलाती हैं, पदावलियाँ कहलाती हैं। पदावलियों की भाषा पूछा जा सकता है। एक अगला इंपॉर्टेंट कि इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी, ब्रिज भाषा थी और मारवाड़ी भाषा थी। कैसी भाषा थी, ब्रिज भाषा थी और मारवाड़ी भाषा। मीरा की तुलना, देखो मीरा की तुलना जो है सूफी संत रबिया से की गई है। क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये कि मीरा की तुलना किस सूफी संत से की गई है, तो आप कहोगे रबिया से, ठीक है। आगे देखें कि मीरा ने दासी संप्रदाय या मीरा संप्रदाय चलाया, बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो और ये संप्रदाय किसको समर्पित था, आप कहोगे सर कृष्ण को समर्पित था, कृष्ण भक्ति, ठीक है। ये मीरा के बारे में थोड़ा सा इनका आध्यात्मिक जीवन हुआ है। आगे देखते हैं मीराबाई के बारे में। यहाँ से इनकी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ग्रंथ। मीराबाई के इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन कौन से हैं, आप बहुत शार्पली आपको याद रखने हैं। एक है रुक्मणी मंगल, सत्यभामारो रूषणो,
नरसिंह मेहतारी हुंडी, गीत गोविंद पर एक टीका लिखी है, राग सोरठा और कृष्णा कृष्ण। ये 6 की 6 आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मीरा से क्वेश्चन बनता है तो मीरा के ग्रंथों के बारे में जरूर पूछा जाएगा, और उसके बाद में ये जो नोट लगा रखा मैंने, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मीरा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, और आप डायरेक्टली यहाँ देखोगे इसको नरसिंह जीरो मायरो, तो आप क्या कहोगे, हाँ मीरा ने लिखा होगा। मीरा ने नहीं लिखा है। मीरा के निर्देशन में लिखने वाले हैं रत्ना खाती। कौन है? रत्ना खाती ने लिखा है। डायरेक्ट किसने किया था? मीराबाई ने किया था। ठीक है, तो नरसिंह जीरो मायरो के लेखक कौन है? रत्ना खाती हैं। किस भाषा में लिखा गया था? ब्रिज भाषा में लिखा गया, जिसमें मीरा की क्या लिखी गई है? जीवनी, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। किसकी? मीरा की लिखी गई है। किसने लिखी? रत्ना खाती ने लिखी। और किस में लिखी? नरसिंह जीरो मायरो। यहाँ गड़बड़ी मत कर जाना, एक इसमें नरसिंह मेहतारी हुंडी में नरसिंह मेहतारी हुंडी आएगी तब मीराबाई आएगा, जबकि नरसिंह जीरो मायरो आएगा तो किसका नाम आएगा? यह आएगा आपके रत्ना खाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली लास्ट है मीरा के मंदिर। देखो मीरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मीरा की लगभग 2-3 स्लाइड हो चुकी है हमारी। मीरा की जो मंदिर है कहाँ कहाँ है? एक मीरा मंदिर मेड़ता नागौर में है, एक मीरा मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ की फोर्ट में है, बिल्कुल है। हरिहर मंदिर या मीरा मंदिर जिसे कहते हैं वो कैलाशपुरी गांव में है। एक कैलाशपुरी गांव वही है जहाँ पर किसका मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर है। मुझे आप ये बताएंगे कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब मुझे ये बता दें कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में छाप दें फटाफट से। अब देखिए, बात करें जगत शिरोमणि मंदिर है, इसमें भी इस जगत शिरोमणि मंदिर में वो मूर्ति रखी गई है कृष्ण की वह मूर्ति रखी गई है जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीरा किया करती थी। इसलिए जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर जयपुर में है वो भी किसके लिए समर्पित है? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मीराबाई के मंदिर के नाम में इनकी लिस्टिंग में आता है। तो मीराबाई के बारे में ये सारी जानकारी हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर। इसके बारे में आगे चलते हैं। अगली हमारी जो महिला संत हैं उनका नाम है गौरीबाई। गौरीबाई का संबंध कहाँ से है? आप कहोगे सर डूंगरपुर से। कहाँ से? डूंगरपुर से। देखो इनका जन्म जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, गिरिपुर गाँव में हुआ था। और गिरिपुर गाँव कहाँ आता है? डूंगरपुर में। आप ऐसे याद रख सकते हो, गौरीबाई डूंगर पर चढ़ गई तो डूंगरपुर। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाल्यावस्था में इनका क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। ये भी कौन है? कृष्ण भक्त हैं। देखो कृष्ण भक्त हैं पूरे राजस्थान में। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। लेकिन वागड़ की मीरा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर गौरीबाई को। गौरीबाई। आप एक बात और बताएं, एक नोट लगा के लिखता हूं मैं यहाँ पे कि गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? फटाफट से बताएं, नृत्य को किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। ये आपको ध्यान होना चाहिए, किस जनजाति। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम समय जो मीराबाई है, इनका अंतिम समय काशी यूपी में गुजारा गया था। किसने? गौरी ने। इनके जो बल, इन्होंने क्या कहा? गौरीबाई ने कहा कि कुछ शुद्ध हो या ना हो लेकिन हृदय की शुद्धता चाहिए। मतलब मन खुश होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मतलब हृदय की शुद्धता। हृदय की क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। इनका ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तनमाला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीर्तनमाला निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे गौरीबाई द्वारा। कीर्तनमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करें। भील बालिका कालीबाई की आराध्य देवी भी कौन थी? गौरीबाई। ये कौन सी भील बालिका है? वो रास्तापाल वाला कांड है। कौन सा? रास्तापाल वाला कांड है, जो किसने किया था? कालीबाई ने किया था अपने गुरुजी को बचाने के चक्कर में। आप मुझे बताएंगे कि ये रास्तापाल वाला जो कांड है वो कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देंगे आप। बाल मुकुंद मंदिर को गौरीबाई का मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखना, बाल मुकुंद मंदिर है जिसे हम गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। ये है कहाँ पर? आपको सर डूंगरपुर में। ये रहा, मैं लिख देता हूँ, बाल मुकुंद मंदिर। बाल मुकुंद मंदिर है कहाँ पर? आपको सर डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। किसने बनाया? महारावल शिव सिंह। महारावल शिव सिंह डूंगरपुर के शासक थे, महारावल
शिव सिंह ने इसका निर्माण किया। किसका मंदिर है? गौरीबाई का मंदिर। इसी को हम क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। किसने बनवाया? महारावल शिव सिंह ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में अगली जो महिला संत है उनका नाम है रानाबाई। छोटे छोटे संत आ गए हैं। अब जो हमारे मीराबाई थी वो सबसे बड़ी थी, है ना, उसकी वजह से इसमें हमें टाइम लगा। रानाबाई जो संबंध हम देखते हैं वो आपके देखेंगे हरनावा गांव में। कौन से गांव में? हरनावा गांव। और हरनावा गांव कहाँ था है? आप कहोगे हर ना पे रुको, न से नागौर, न से नागौर, और ना से राना, राना, नागौर, हरनावा। तो कहीं ना कहीं ट्रिक देखा करो, ना से नागौर या रानाबाई का काम हो जाएगा। धूण गोत्र की थी ये। इनका परिवार, इनका जो जन्म है वो जाट परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, रानाबाई जाट। रानाबाई जाट परिवार से थी, तो आपको याद रखने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की पहली मीरा किसे कहते हैं? आप कहोगे सर पहली मीरा तो किसे कह दिया? मीराबाई को कहा। और दूसरी मीरा खुद कौन हो गई? रानाबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूत प्रेत निवारक देवी के रूप में किसे या संत के रूप में किसे जाना जाता है? यदि किसी को भूत लग जाए, है ना, भूत लग जाए तो नाम किसका लेना है? रानाबाई का लेना है। अब आपको सर नहीं हम तो हनुमान जी का नाम लेते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अब बात करें माता पिता की, तो माता पिता से पहले हम देखेंगे इनके दादा को। दादा का नाम है जालिम सिंह। कौन है? जालिम सिंह। जालिम सिंह का एक पुत्र हुआ। जालिम सिंह जी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राम गोपाल। क्या था? राम गोपाल। राम गोपाल की जो शादी है, राम गोपाल की जो शादी है वो किससे हो गई थी? वो हो गई गंगाबाई से। किससे हुई? गंगाबाई से। जालिम सिंह का पुत्र, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जालिम सिंह का पुत्र राम गोपाल। राम गोपाल की शादी होगी किससे? गंगाबाई से। और इन दोनों से राम गोपाल और गंगाबाई से एक महिला संत का जन्म हुआ जिनका नाम था रानाबाई। क्या था? रानाबाई। रानाबाई। तो रानाबाई का जन्म कैसे हो रहा समझ में आ रहा? देखो, माता का नाम गंगाबाई, हाँ सर बिल्कुल सही है। राम गोपाल पिता का नाम, ठीक है। इनके दादा का नाम मतलब जालिम सिंह जी, बिल्कुल इनके दादा ही तो हो गए, पिता के पिता दादा कहलाते हैं। मेला कहाँ लगेगा? जहाँ इनका जन्म हुआ है वहीं पर क्या लग जाएगा? मेला लग जाएगा। देखो मेला लग गया। हरनावा गांव नागौर में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। आप ऐसे याद रख सकते हो, BS त्रयोदशी, सॉरी तृतीया नहीं है, त्रयोदशी है। भाद्रपद BS 13 को हुआ था। 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। और इन्होंने जीवित समाधि कब ले ली? 1570 में। कब ली? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को। और उस दिन, उस साल ईयर कौन सा था? 1570 ईस्वी का। तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। इनका जन्म कहाँ हुआ? हरनावा में। जहाँ जन्म हुआ वहीं मेला लगता है। कब लगता है? BS 13 को, मतलब BS भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनको मेला लगता है। जाट परिवार से इनका संबंध है। माता पिता के नाम हमने देख ही लिए। ये भी कृष्ण भक्त थी, ये भी कृष्ण भक्त थी। आगे बढ़ते हैं कर्माबाई की। कर्माबाई छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप इतना याद रखना। कर्माबाई का जो संबंध है कालवा गांव से है। कौन से गांव से? क से कर्मा, क से कालवा। कालवा गांव। कालवा गांव कहाँ आता है? आप कहोगे सर नागौर में। कहाँ आता है? नागौर में। कलवा गांव नागौर में डूडी गोत्र के जाट परिवार में हुआ। इनका भी नाम क्या हो गया फिर? कर्माबाई जाट हो गया। डूडी परिवार के, डूडी गोत्र के जाट परिवार, इसे मारवाड़ की मीरा कहते हैं। चलो बात करते हैं राजस्थान की मीरा। ये सारी मैं बता चुका हूँ, फटाफट आप आंसर लिखेंगे। राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं? पागड़ की मीरा किसे कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? और लास्ट आपके मारवाड़ की मीरा किसे कहते हैं? मारवाड़ की मीरा किसे कहते हैं? इन सब के मैंने आंसर बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार फटाफट से कमेंट कर दें कि राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं, और मारवाड़ की मीरा किसे कहते हैं। मारवाड़ की मीरा किसे कहते हैं? आपके सामने आंसर आ गया है सर, कर्माबाई है। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना था, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम समान बाई की।
किसकी? समान बाई की। समान बाई का संबंध पहली बात तो अलवर से है, ये ध्यान रखना। कहाँ से है? अलवर से। तो मत्स्य संघ ये रहा आपका मत्स्य संघ की मीरा। मत्स्य संघ से कहाँ आता था? पहले अलवर भरतपुर का एरिया आता था। और बेसिकली इनकी बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है? अलवर से है। और इनका मंदिर, प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर है आपके अलवर में, दूसरा प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। रामनाथ कविराय की पुत्री थी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना से याद रख लेना कि इन्हें मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। मत्स्य संघ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड में है भूरी भाई अलख। भूरी भाई अलग का संबंध कहाँ से? तो ध्यान रखना, अला रखा बाई या उस्ताद हैदराबादी के भजनों से ये कौन हुई हैं? प्रेरित हुई हैं। ध्यान रखना, अला रखा बाई से भजनों से संबंधित है इनका मीराबाई का। मेवाड़ क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का प्रचार प्रसार भी किसने किया है? आपको कहोगे सर जो मेवाड़ से होगी, और मेवाड़ से कौन है? भूरी भाई अलग है। इसके बाद बात करते हैं सगुण एवं निर्गुण भक्ति दोनों को अपनाया है इन्होंने। किसने? भूरी भाई अलग ने। इन्होंने कहा कि आपकी मर्जी है तो क्या बनाओ? मूर्ति बनाओ। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मन से मानना है तो मन से मानो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो इन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों को अपनाया भूरी भाई अलख ने। ये कहाँ से संबंध है? मेवाड़ से। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नाम है जो कौन कहाँ के प्रसिद्ध हैं, आपसे मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है। करमेती बाई का जो संबंध है खंडेला सीकर से, ये खंडेला वही है जहाँ पर कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी निकलती है। आगे बात करें संत ज्ञानमती, ये जो ज्ञानमती है उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखी 50 वाणियाँ। अच्छा, मुझे क्वेश्चन बताएं कि 24 वाणियाँ किसने लिखी हैं? 24 वाणियाँ किस लोक देवता ने लिखी है? क्या किस देवता की रचना है? कर्माबाई का संबंध मामोड़ अलवर से है। कर्माबाई एक और हैं जिनका संबंध किससे है? नागौर से है। नन्नी बाई का संबंध खेतड़ी से है। खेतड़ी किस में आ गया? अब नीम का थाना में, पहले कहाँ था? झुंझुनू में। ठीक, आगे चलते हैं। फूलीबाई का संबंध जोधपुर से। भोली गुजरी का संबंध करौली से है। रानी रत्नावती का संबंध भावगढ़ से है। और ताज बेगम का संबंध कहाँ से है? कोटा से है। मैच करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, फटाफट से इसको लिख लेना। आगे बात करते हैं संत दयाबाई। ध्यान रखना, चरणदास जी की 2 शिष्या थी। संत चरणदास जी की जो 2 शिष्या थी, इसमें एक का नाम आता है दयाबाई और एक का नाम आता है सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई कैसे, क्या है इनका हिस्ट्री, क्या है वो आप देख रहे हैं। इनके पिता का नाम है केशव। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि दयाबाई के गुरुजी का क्या नाम था? तो आप कहोगे चरणदास जी। क्या था? चरणदास जी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके ग्रंथ। आप देखो, बाई से आप याद रख लोगे दयाबोध, लेकिन विनय मालिका 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। विनय मालिका ग्रंथ किसने लिखा? तो दयाबाई ने लिखा है। और दयाबाई ने क्या लिखा है? द से दया, द से दयाबोध, दयाबोध। ये तो याद रह जाएगा, लेकिन ये विनय मालिका आपको याद नहीं रहेगी, तो एक बार लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगी। विनय मालिका, विनय मालिका किसने लिखा है? ये दयाबाई ने लिखा है। समाधि कहाँ ली इन्होंने? बिठूर में ली। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके लिए 1 2। और ये शिष्या किसकी थी? चरणदास जी की। चरणदास जी की, ये आपके इंपॉर्टेंट है। बस इन तीनों फैक्ट से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भाई फालतू बातें मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी हैं जो आपके काम की नहीं हो। दयाबाई के साथ साथ में चरणदास जी की एक शिष्या और थी, इनका नाम था सहजोबाई। अब आपसे पूछे कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो आप कहोगे सर अभी तो बताया आपने चरणदास जी। चरणदास जी किसके गुरु थे? दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने दया प्रकाश चलाया था, तो सहजोबाई ने कौन सा प्रकाश चलाएगी? सहज प्रकाश। इनके ग्रंथ में एक आएगा सहज प्रकाश, वैसे याद हो जाए क्योंकि दयाबोध से दया बाई का याद हो गया, सहज प्रकाश से सहजोबाई का याद हो जाएगा। लेकिन 16 तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 तिथि ग्रंथ भी किसने रचा है? ये आपके रचनाकार हैं इनकी सहजोबाई। कौन है? सहजोबाई। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलो ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गए हैं आपके महिला संत संप्रदाय जितने भी, महिला संत जितने भी थी। तो अपन ने ये जो मोटे मोटे तौर पर जो भी एग्जाम्स में आती हैं उनके बारे में सारी चर्चाएं कर ली कि कौन कौन सी महिलाएं हैं,
कौन कौन सी महिला संत हैं, उनका परिवार क्या है, उनकी ग्रंथ कौन कौन से, उनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं और उनका निवास स्थल कहाँ था और उन्होंने समाधि कहाँ कहाँ पर ली, इसके बारे में आज हमने पूरी डिटेल से चर्चा कर ली है। लगभग जो महिला संतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद में भी हमने लास्ट की जो सेकंड स्लाइड थी उसमें बताया था कौन कहाँ पर है, वहाँ से क्वेश्चन ले लिया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।